नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर युद्ध पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास की कड़ी में हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो साथियों, हम लोग प्रयास करते हैं लक्ष्य प्राप्ति का, लेकिन कहीं न कहीं हम जो प्रयास करते हैं उस प्रयास की तुलना हम दूसरों के द्वारा किए जाने वाले प्रयास से नहीं कर पाते हैं और यही हम मात खा जाते हैं। क्योंकि जब हम प्रतियोगिता में हैं, प्रतियोगिता क्या है? आप दौड़ लगा रहे हो, आपने अकेले दौड़ लगाई, आप रोज दौड़ लगाते थे, आप बहुत दौड़ लगाते थे और आपको लगा कि आपने बहुत दौड़ा और आपने बहुत दौड़ लगाई, जैसे ही आप दौड़ में उतरोगे तो आप जीत जाओगे। लेकिन ये नामुमकिन जैसा होगा, क्योंकि आपने अकेले दौड़ लगाई है। जब बंदा अकेले दौड़ लगाता है ना, तो फिर जीतना मुश्किल हो जाता है। दौड़ का अंदाजा तभी आपको लगेगा कि आप कितनी दौड़ लगा रहे हो जब आप दौड़ने वालों के साथ दौड़ोगे, या जो पहले से दौड़ रहे हैं, जिनके साथ आपका मुकाबला है, उनके बारे में आपने देखा होगा कि क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ या अन्य जो भी कुश्ती हुआ, जो भी गेम होते हैं, उनके अंदर जिस खिलाड़ी के साथ मुकाबला होता है वह उसके बहुत सारे वीडियो देखता है, ठीक है ना। उसके बहुत सारे वीडियो देखता है कि वो किस टेक्निक का प्रयोग कर रहा है और वो किस प्रकार मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कौन से तरीके से वो जीत रहा है, जो लगातार जीतता जा रहा है, और फिर उसका वह तोड़ ढूंढता है। तो उसी तरह से हम प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि दूसरे लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। जब तक हम दूसरों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। तो कहने से तात्पर्य है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक व्यक्ति है जो लगातार 10 घंटे पढ़ रहा है या 5 घंटे पढ़ रहा है, पिछले साल 2 साल 3 साल से पढ़ रहा है। अब एक बंदा मेरे जैसा आता है और आते ही क्या करता है कि 10 की बजाय वो 12 पढ़ने लग गया, 15 पढ़ने लग गया। जैसे एग्जाम नज़दीक है 20-20 घंटे पढ़ने लग गया। अब वो देख रहा है कि मैं तो 20 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये जो बंदा है ये 10 घंटे पढ़ रहा है या 12 घंटे पढ़ रहा है। और फिर जब रिजल्ट आता है वो सोचता है कि मैं आगे हूँ, लेकिन फिर जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो वो देखता है कि उसका नहीं हुआ, और उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ। मैं 20 घंटे पढ़ता था, ये 10 घंटे पढ़ रहा था। अरे देवता, तूने 20 घंटे के हिसाब से 30 दिन पढ़ा तू, या 3 महीने पढ़ा तू, और वो 3 साल से 10 घंटे के हिसाब से पढ़ रहा है, तू उसका मुकाबला कहाँ करेगा? तो मेरा कहने से तात्पर्य ये है कि हमें दूसरों का ध्यान रखना है कि दूसरे लोग कैसे पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग किस प्रकार पढ़ रहे हैं। तो हमें उनके साथ मुकाबला है तो उनके बारे में ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि साथियों, घबराने की तो जरूरत नहीं है, परिस्थितियों से तो डरना ही नहीं होता, क्योंकि जीवन जो है आपके हाथ पर या आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसा बनाना चाहते हो। कोई मायने नहीं रखता किसी परीक्षा में सफल होना, कोई मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप खुश कैसे रहते हो और आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हो। तो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो साथियों, जब अपने आप में बुलंद होंगे और आपका निश्चय दृढ़ होगा और आपने सोच लिया है कि मैंने ये करना है, तो करना ही है, कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये सोच लोगे जिस दिन, उस दिन आपके लिए कोई भी परीक्षा कुछ भी नहीं रहेगी। मैं आपको बताता हूँ कि परीक्षा जो लोग बोझ समझते हैं उनके लिए वह परीक्षा एक आनंद हो जाएगी। उन्हें आनंद आएगा, सफलता प्राप्त करने के बाद भी वो एग्जाम देंगे, उनको उन परीक्षाओं में आनंद आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहली बार जब JRF की थी, उसके बाद फिर मुझे मैं कभी पढ़ा नहीं, मुझे हमेशा उसमें आनंद आने लगा। मैं हमेशा पढ़ता रहता था, हमेशा पढ़ता, बड़ा आनंद आता था। ऐसा बड़ा अच्छा लगता था कि कंपटीशन की तैयारी करने जाना है। पढ़ता, कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं था, बस नॉर्मल जो है प्रक्रिया चलती रहती थी। आनंद आता था परीक्षा देने में और बड़ा आनंद आता था। हर बार JRF हो जाती थी, हर बार JRF हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें आनंद आने लग गया था। और वर्तमान समय में मैंने क्यों छोड़ा? कुछ लोगों ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया और फिर अब इस क्षेत्र में आ गया कि जो हम लोगों ने ग्रहण किया है, जो पढ़ा है, वो आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो
मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कार्य है तो कर लेना चाहिए। और दूसरा, एक पन दो काज की आपकी रुचि भी है, आपको मज़ा भी आ रहा है और किसी का हो भी रहा है। आप लोगों को बना बनाया मतलब जिस कार्य को करने के लिए आप लोगों को बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि कोई भी नोट्स बनाने के लिए हम लोग जो नोट्स बनाते हैं, आपको बता दें कुछ बिंदु के लिए, एक एक बिंदु के लिए हमें लगभग एक एक दिन लग जाता है। एक छोटा सा बिंदु, एक प्रश्न लिखने में हमें एक दिन पूरा लग जाता है, ढूंढने में। इस हिंदी साहित्य का इतिहास देखो, वो हिंदी साहित्य का इतिहास देखो, वो हिंदी साहित्य का इतिहास देखो। तो इस तरह से बहुत समय लगता है, लेकिन आनंद आता है जब कोई एक भी विद्यार्थी कह देता है कि सर आपका पढ़ाया हुआ बड़ा अच्छे से याद होता है, तो बस दिल को तसल्ली हो जाती है। उसी एक वाक्य के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। हमारे उठने बैठने का भी कोई समय नहीं है, हम रात को 1 बजे तक पढ़ते रहते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर लग जाते हैं, क्योंकि मज़ा आ रहा है। और मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपको आनंद आने लग जाएगा, सफलताएं आपके कदम चूमती जाएंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक।